तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूल के दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कवर करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ कोल हैविंग द फॉलोइंग कंपैरिजन कंस्टिट्यूएंट, जो भी कह लें आप, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। कार्बन दिया हुआ 85%, हाइड्रोजन दिया हुआ 8%, सल्फर दिया हुआ 1%, नाइट्रोजन 2% एंड ऐश 4%। अच्छा, ये है एक एनर्जी लिबरेट करता है, हीट एनर्जी लिबरेट करता है फ्यूल कंबस्शन होने के बाद अपना, वो कहलाती हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वो वैल्यू होती है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, उसको कूल डाउन करने के बाद भी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो हायर कैलोरीफिक में शामिल होती है और लोअर में नहीं होती। सबसे पहले इसका फार्मूला ही देख लें आपके। फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला ये है, एक ये है हायर कैलोरीफिक वैल्यू का। आपको जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये शामिल होते हैं एक फ्यूल में। यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है आपने? परसेंटेज में रखनी है या परसेंटेज को डिवाइड करके डेसिमल में रखनी है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये 1/100 से। परसेंटेज से आप डेसिमल में कैसे जाते हैं उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में, कि मेरे पास अगर 100 ग्राम 100 किलो 1000 ग्राम या 1 किलो अगर कोई है तो उसके अंदर कार्बन इतना होगा। अब मैं उसको 1% बोलूँगा तो उसके अंदर 1% कार्बन नहीं होगा, मतलब 0.01 होगा। अगर मैं उसको सपोज कर लूँ कि 100 है मेरे पास, 100 नहीं मतलब 1000 किलो है ना, क्योंकि 2 ज़ीरो या 1 ज़ीरो का जो भी फ़र्क हो गया। ये सारी बातें अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको स्किप कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फार्मूले पे जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करोगे वो डायरेक्ट पुट करोगे परसेंटेज वाली। अगर ये 1/100 नहीं होता तो आप फिर परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके डेसिमल पर पुट करते, जैसे यहाँ पर है। अब मेरे को एलसीवी निकालना है या नेट कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें मेरे पास ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। फिर माइनस करना है इसको मैंने किसके प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है। इसको अच्छा देखें, यहाँ पे 1/100 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे वो डिवाइड करके रखोगे। मतलब यहाँ पे आप वैल्यू अगर ये फार्मूले में लिख लो 0, या डायरेक्ट इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो या 0.09 कर दो और फिर मास ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज डायरेक्ट लिखो। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 587 कैलोरीज पर ग्राम या किलो कैलोरीज पर ग्राम। सिंपली आपने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखनी है, ये फार्मूला हमारे पास है ये, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज जो रखोगे आप डिवाइड करके नहीं रखोगे, सिंपली परसेंटेज रख दोगे, क्योंकि मैंने 9 को ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। देख लेते हैं सवाल में मुझे परसेंटेज गिवन है कार्बन की 85, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐश। अच्छा, मुझे किस किस की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और सल्फर की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है, जो कि है ऑक्सीजन। जो भी फ्यूल में कॉन्टेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, सॉरी, वो होते हैं 6। एक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐश, और एक और चीज़ होती है जो कि है ऑक्सीजन, जो फार्मूले भी नज़र आ रही है। अगर आपको ये चीज़ें गिवन नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बाकी ये 5 गिवन है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली परसेंटेज गिवन है आपकी, आपको पता है टोटल परसेंटेज कितनी होगी फ्यूल की, किसी भी चीज़ की 100 होती है, तो आप बाकी 5 को सम करोगे और 100 में से सब्ट्रैक्ट करा दोगे, तो आपके पास रिमेन रह जाएगी जो परसेंटेज होगी किसी भी कंस्टिट्यूएंट की। जैसे आपको अगर हाइड्रोजन नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, कार्बन नहीं दिया या सल्फर नहीं दिया, तो आप सिंपली जो रिमेनिंग 5 है उसको सम करोगे, 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके रिक्वायर्ड कंस्टिट्यूएंट की। अब यहाँ ऑक्सीजन मिसिंग था, तो मैंने क्या करा, सबको सम किया, फिर 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास 0 आया, मतलब ऑक्सीजन की 0% है इस फ्यूल में। सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास आंसर आ गया HCV का किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, यहाँ पे यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। अगर मैं किलो से किलो कट भी कर दूँ तो इसको हम सिंपली कैलोरी पर ग्राम भी कहते हैं। दो यूनिट सेम है, बस किलो से किलो कट कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 ग्राम में इतनी कैलोरीज होंगी, 1 किलो में इतनी किलो कैलोरीज होंगी, सिंपली ये है। अच्छा, फिर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से, सिंपली HCV को
माइनस करा दिया मैंने 9। अच्छा मैंने यहाँ पे देखें 9 लिया था तो डायरेक्ट परसेंटेज नहीं रखी, उसको डिवाइड करना पड़ा 100 से। फिर मैंने इसको स्टीम से मल्टीप्लाई करा, लेटिंग हीट ऑफ स्टीम जो कांस्टेंट है 587 किलो कैलोरी पर केजी। देखें यहाँ यूनिट में मसला है, अब यहाँ पे किलो केजी ही होगा, ग्राम नहीं आएगा। अगर ग्राम नीचे आएगा तो ऊपर भी कैलोरी आएगा सिंपली, क्योंकि किलो किलो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली ये है एलसीवी का आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसमें भी यही करा है कि कैलकुलेट जीसीवी एंड एनसीवी ऑफ कोल सैंपल हैविंग दिस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन था, मैंने उसको कट कर दिया ताकि निकालने का एक मौका मिले, प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने सबको सम किया, बाकी 5 को 100 से माइनस किया, मेरे पास 3% आ गया। ऑक्सीजन मेरे पास आ गया 3%, मैंने वैल्यूज़ पुट करी सब सिंपली, मेरे पास HCV आ गया। फिर मैंने HCV को यहाँ 587 आएगा सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, और हाइड्रोजन तो मैंने लिखा ही नहीं जिसकी वैल्यू थी 7%। ये फार्मूला है, मतलब इस फार्मूले में मैंने पुट कर दी, इस फार्मूले में वैल्यूज़ ये वाले में पुट करी, और मेरे पास LCV आ गया जिसका यूनिट किलो कैलोरी पर केजी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।